जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज की वीडियो में जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि माँ दुर्गा को या माँ काली को या हनुमान जी महाराज को लौंग की माला क्यों चढ़ाई जाती है, क्यों समर्पित की जाती है। तो देखिए, सबके लिए माला अलग अलग प्रकार से और अलग अलग विधि से चढ़ाई जाती है और अलग अलग मनोकामना के लिए चढ़ाई जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि माँ दुर्गा को लौंग की माला कब और कैसे समर्पित करें और कौन कौन सी हमारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। जिन लोगों को हर समय एक भय बना रहता है, जिन लोगों के ऊपर बहुत बड़े बड़े संकट आते रहते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी किसी को नजर लगती है, कभी किसी को डरावने सपने आते हैं, कभी कभी रात में सोते समय ऐसे लगता है कि कोई पैरों पे से चढ़ता हुआ हमारे ऊपर आया है और हमारी आवाज नहीं निकलती है। बहुत से लोगों को तो दिखता भी है कि हमें किसने दबाया है। तो देखिए, ये जो नकारात्मकता होती है, या तो ये जल से उत्पन्न हुई कोई नकारात्मकता होती है जो जल के किनारे से हमारे साथ लगती है, या फिर ये शमशान से भी हमारे साथ चल सकती है, या शमशान से किसी के द्वारा भेजी हो तो भी ये ऐसी चीजें आती हैं। ये हमेशा आपको सोते हुए ही दबाती हैं, क्योंकि उस समय आपका अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं होता। और कोई भी नकारात्मकता हो, सबसे पहले जब वो आपको ग्रसित करने की कोशिश करती है तो वो आपको सोते समय ही ग्रसित करेगी, क्योंकि सोते समय आप अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ के सोते हैं, अपने शरीर को बिल्कुल स्वतंत्र करके व्यक्ति सोता है, तो इसलिए उनका हावी होना ज्यादा संभव हो जाता है। जिनके साथ ऐसा होता है, डरावने सपने आते हैं या उनको भय बना रहता है, उनको एक्सीडेंट उनके अक्सर होते रहते हैं, ठीक नहीं हो पाते, फिर दूसरा एक्सीडेंट हो जाता है। तो इस प्रकार की जो परेशानी होती है उसके लिए आप एक कार्य कर सकते हैं। किसी भी शुक्रवार के दिन या शनिवार के दिन आप 108 लौंग लीजिए। और देखिए, मैं पहले ही बता देता हूं कि हर कोई कर सकता है इस उपाय को। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि किसको करना चाहिए किसको नहीं है, हर व्यक्ति कर सकता है। वो माँ है, हर बच्चा माँ से अपनी रक्षा और अपनी मदद मांग सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कैसे करेगा, वो चीज नहीं है। हर व्यक्ति कर सकता है। उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? आप खुद सोच के देखिए। किसी भी शुक्रवार या शनिवार को आप 108 लौंग ले लीजिए और एक कलावा ले लीजिए। कलावा ये देखना कि ज्यादातर रेड कलर उसमें हो। रेड कलावा जो आता है वो आपको लेना है, और मोटा वाला जो सूती कॉटन में जो आता है वो वाला कलावा आप ले लीजिए। दो दो लौंग आपको लेनी है और गठानों में बांधनी है। लौंग के फूल टूटे झड़े हुए ना हो, लौंग बिल्कुल साबुत हो। दो दो लौंग लीजिए। 54 गांठों में 108 लौंग आपकी बंध जाएंगी। उस माला को आप लेकर के दुर्गा मंदिर में जाइए और माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हुए उनके गले में उसको पहना दीजिए। जो भी आपकी आपकी परेशानी है उसको बोलते हुए माँ को पहनाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जिनकी कोई मनोकामना होती है, जो बहुत समय से किसी की मनोकामना चली आ रही है लेकिन वो पूर्ण नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप नवरात्रों में माँ दुर्गा को 27 लौंगों की माला समर्पित करेंगे। 27 गठानों में 27 लौंग आप लगाएंगे। और जब आप माँ की चौकी स्थापित करते हैं, माँ का स्थान लगाते हैं, प्रथम दिन जिस दिन होता है माता शैलपुत्री का, उसी दिन आप अपनी मनोकामना माँ से बोलते हुए वो 27 लौंगों की माला उनको पहना दीजिए घर पे ही। इसके लिए आपको मंदिर नहीं जाना, आप घर पे ही पहनाइए। उसको ऐसे ही पहने रहने दीजिए। ये जरूरी नहीं कि 9 दिन पूर्ण हो गए तो हमें हटानी चाहिए या नहीं, कोई बात नहीं, उसको पहने रहने दीजिए। जो आपकी मनोकामना थी, जब वो पूर्ण हो जाए तब उस लौंग की माला को आप जल प्रवाहित कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिन लोगों को नजर लग जाती है तो वो क्या करें। तो उसके लिए आप 5 लौंग ले लीजिए और 5 लौंगों को अपने सिर से पैरों तक 7 बार बारिए और पैरों से सिर तक 7 बार बारिए, मतलब 7 बार सीधा और 7 बार उल्टा। इस प्रकार से आप घुमा लीजिए और घुमाने के बाद आप कपूर रख के जला दीजिए, तो आपको नजर में भी बहुत आराम मिलता है, नजर भी आपकी झड़ जाती है। और जिन लोगों को अपने काम धंधे रोजगार में कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, जिनका भाग्य साथ नहीं देता है, तो उसके लिए भी लौंग का एक प्रयोग है। 2 लौंगों को अपने सिर से 7 बार आप बार लीजिए। बारने के बाद माँ दुर्गा के चरणों में रोज समर्पित कीजिए, या फिर
उन लौंगों को हाथ में रख के प्रार्थना करके आप कपूर के ऊपर माँ को भोग दे सकते हैं कि माँ मेरे जो भी भाग्य में रुकावट आ रही है, जो भी मेरे रास्ते में बाधाएं आ रही हैं, माँ उनको आप ग्रहण करें और मेरे लिए मार्ग खोलें। इस प्रकार से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये लौंग के बहुत छोटे छोटे मैंने प्रयोग बताए हैं, इनको हर व्यक्ति कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से लोग कहेंगे कि लौंग की माला चढ़ाने से अगर कुछ हो गया या नहीं। एक बात बताइए, आप माँ को भोग में भी तो लौंग देते हैं, और लौंग तो इतनी पावन और पवित्र चीज है जो हर देवी देवता को चढ़ाई जाती है, चाहे वो सात्विक हो, तामसिक हो, कोई भी हो। तो मन में बिल्कुल संशय ना रखें, आप ये लौंग की माला माँ को समर्पित करें। माँ दुर्गा को, माँ काली को भी लौंग की माला समर्पित की जाती है, लेकिन वो हर व्यक्तियों के लिए नहीं है। इसलिए आप दुर्गा स्वरूप में ही माँ को लौंग की माला समर्पित कर सकते हैं। माँ दुर्गा ही माँ काली है, माँ काली ही माँ दुर्गा है। जब तक माँ दुर्गा शांत है वो दुर्गा है, जब वो रुद्र रूप लेती हैं तो वही माँ काली है। मतलब जो आदि शक्ति है, जैसा वो भाव रखती हैं, जो ऐसी उनकी आवश्यकता होती है, वो वैसा ही स्वरूप ग्रहण करती हैं। तो जो लोग माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं, तो माँ दुर्गा की भक्ति से वो हर देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा आदि शक्ति का स्वरूप है। माँ दुर्गा आदि शक्ति है, वो सब देवी शक्तियों की जड़ है। तो इसलिए ऐसा मन में ना सोचे। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि यदि आपके पास उन देवी की फोटो या तस्वीर नहीं है तो आप माँ दुर्गा की रख सकते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा के अंदर सभी स्वरूप समाहित है। तो इसलिए आप माँ दुर्गा को माला समर्पित कीजिए। बहुत से लोग कहेंगे इससे क्या होगा, तो मैं बता देता हूं क्या होगा। क्योंकि जब आप माँ दुर्गा को लौंग की माला समर्पित करेंगे तो माँ उस माला को ग्रहण करने से पहले आपकी कुल देवी जो उनका अंश है, चाहे कोई भी रूप हो, उनसे आपके घर का हाल जानती हैं। इसीलिए तो हर घर की कुल देवी होती हैं, क्योंकि माँ दुर्गा ने अपना एक एक स्वरूप सबकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। तो उस घर का हाल वो पता करती हैं कि इस घर में ये परेशानी है, इस घर की कुल देवी इस कार्य को क्यों नहीं पूर्ण कर रही हैं, ये बच्चा मेरे पास क्यों आया है। तब कुल देवी उनको बताती हैं कि रुकावट किस प्रकार से और कहाँ है। तब माँ दुर्गा की सहायता से कार्य आपका कुल देवी ही करती हैं, ये ध्यान रखिए। यदि वो उस कार्य, क्योंकि कुल देवी भाग्य नहीं बदल सकती, लेकिन माँ आदि शक्ति आपका भाग्य भी बदल सकती हैं। तो यदि आपके भाग्य में कहीं भी कोई रुकावट आती है तो आपकी कुल देवी के माध्यम से माँ दुर्गा उस कार्य को करवाती हैं। तो इसलिए लौंग की माला आप समर्पित कर सकते हैं माँ दुर्गा को। कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हर कोई कर सकता है, हर व्यक्ति। और मैं तो ये कहता हूँ, सभी से कहता हूँ कि अपने जब दीपक जलाओ अपने इष्ट का, तो उसमें 2 लौंग जरूर डालिए। आपकी आधी से ज्यादा परेशानी तो वैसे ही दूर होती रहेंगी। यदि आपको कोई समस्या है तो उन लोगों को अपने ऊपर से बार लीजिए और अपने इष्ट को समर्पित कर दीजिए। जब आपने अपना सब कुछ अपने इष्ट को समर्पित कर दिया है तो इस चीज से क्यों डरते हो कि हम अपने ऊपर से बारेंगे, कहीं हमें कुछ हो ना जाए। अपने इष्ट पे भरोसा नहीं है। जब आपने सब कुछ उनको सौंप दिया तो अपनी परेशानी भी तो उन्हीं से बोलोगे, उन्हीं को सौंपोगे या किसी और को बताओगे। तो अपना दुख, अपना सुख, अपना सब कुछ उन्हीं को समर्पित करो। फिर आपके जिंदगी की बागडोर उनके हाथ में होगी, और जब उनके हाथ में होगी तो फिर आपको तो चिंता ही नहीं किसी चीज की। समय समय पे आपको सब प्राप्त होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं, देखिए मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा आपको, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि इधर उधर की बात ज्यादा कर देते हैं। तो देखिए वैसे मैं उन लोगों को जवाब दे चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोल देता हूं कि जब मैं कोई जानकारी दे रहा हूं तो मेरा समझाना भी बनता है कि ये कार्य कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, वो भी मुझे बताना पड़ेगा। हर व्यक्ति जल्दी से नहीं समझ पाता है, हजारों सवाल खड़े हो जाते हैं, और फिर किसी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इसलिए मुझे तो बताना पड़ेगा। जिसको यदि मुख्य मुख्य टॉपिक सुनकर समझ में सब कुछ आ जाता है वो मुख्य मुख्य पार्ट देख लिया करें, लेकिन जिनकी समझ में नहीं आता है, जिनके मन में सवाल ज्यादा है, वो वीडियो को पूरा देख लिया करें। मुझे तो सबके बारे में सोचकर वीडियो बनानी पड़ती है। आधी अधूरी में वीडियो बना दूं, फिर आप कमेंट में पूछोगे, वहां भी तो मुझे ही जवाब देने हैं। तो इससे तो अच्छा मैं वीडियो में आपको ढंग से समझा दूं। तो आप करिए, बहुत अच्छा उपाय है। माँ दुर्गा को लौंग की माला चढ़ा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई रुकावट नहीं, ये मैं 100% गारंटी लेता हूं। और बल्कि आपके जीवन की परेशानी हल होंगी, समस्याएं हल होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।